नहीं, बिल्कुल स्वाभाविक है। संघे शक्ति कलियुगे, संगठन में बहुत शक्ति होता है। उनका बयान निश्चित रूप से आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही जरूरी है। बांग्लादेश हो के हिंदू हो या अन्य जगह के जो लोग भी जम्मू कश्मीर में हो या अन्य जहाँ पे अल्पसंख्यक के रूप में है या किसी भी समाज को एकजुट होना बहुत जरूरी है। अगर एक उंगली अलग अलग होती है तो कमजोर होती है, जब पांचों उंगली एक साथ जुड़ जाती है तो मुट्ठी बन जाती है, ताकत बन जाती है। तो इसलिए संगठन में बहुत ताकत है, एकजुट होना चाहिए और एकजुट होने के साथ बड़े से बड़े समस्या का समाधान हो जाता है जब हम एक साथ आते हैं। तो इसलिए हमें कहा भी है, हमारा दर्शन भी है हमारे सनातन का कि व्यष्टि की नहीं बल्कि समष्टि की तरफ चलो। तो इसलिए हमें लगता है कि संगठन बहुत जरूरी है, एकजुटता बहुत जरूरी है, हमें संगठित होना बहुत जरूरी है। हाँ, नहीं, बिल्कुल हम भी पलायनवाद के समर्थक नहीं है। बांग्लादेश में जो हिंदू हैं ये संघर्ष की घड़ी है और निश्चित रूप से उनकी आवाज पूरे देश और दुनिया में उठाने का कार्य तमाम संगठनें कर रही हैं। भारत की सरकार भी निश्चित रूप से सजग है, उनके प्रति कहीं न कहीं निगाह बनाई हुई है और वहाँ की सरकार से हमें लगता है कि निश्चित रूप से संपर्क होगा जो नई सरकार बनी हुई है। तो हिंदू घबराए ना, वहाँ के हिंदू संगठित हो, एक साथ रहें और ये पलायनवादी सोच की न हो। वहाँ छोड़ के जाने से कोई समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि वो आपकी मातृभूमि है और वहाँ पे अनेक हमारे जो आपके धार्मिक स्थल हैं, जो सिद्ध स्थान है, हम आपकी एक पूर्वजों की वो स्थान है। तो इसलिए हमें नहीं लगता कि छोड़ के वहाँ से जाना चाहिए, बल्कि एक साथ एकजुटता के साथ अपना परिचय देना चाहिए। वहीं पे देश की सेवा में वहाँ पे अपना समय वो करना चाहिए। समय को जल्दी जब सुख भी आता है तो दुख भी आता है। ये दुख की घड़ी, ये संघर्ष की घड़ी निश्चित रूप से एक दिन समाप्त होगा और आपके अच्छे दिन आएंगे। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि अभी ये संघर्ष का समय चल रहा है। भारत पूरी तरह आपके साथ है और भारत के लोग आपके साथ हैं और निश्चित रूप से मेरी मानना है कि पलायनवादी सोच नहीं रखनी चाहिए और एक साथ रहे, संगठित रहे और वहीं रहे। देखिए, वक्फ बोर्ड तो कर्नाटक की जहां तक बात है, कर्नाटक की नहीं पूरे देश में वक्फ बोर्ड एक लैंड जिहाद का काम कर रहा है। और एक आप देख लीजिए तो भारत में ही वक्फ बोर्ड ने एक पाकिस्तान से बड़ा क्षेत्रफल जो है, जमीन जो है, कहीं न कहीं अवैध रूप से उसने हथिया लिया है, कब्जा करने का प्रयास किया है। उसके पास अपने जज हैं, अपने वकील हैं, अपने कब्जे करने के उनके कानूनी अधिकार भस्मासुर की तरह पिछली सरकारों ने दे दिया, कांग्रेस की सरकारों ने। तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे विश्वास है कि वर्तमान की सरकार, वर्तमान की नई संसद नई सोच के साथ इनके अधिकारों को सीमित करेंगे, इनके अधिकारों को समाप्त करेंगे, इनकी मान्यता को रद्द करेंगे। क्योंकि भारत में जब एक देश विभाजन हो गया 14 अगस्त 1947 को, उसके बाद कोई वक्फ बोर्ड में भारत की आवश्यकता नहीं है। यहाँ हिंदू बोर्ड तो है नहीं और वक्फ बोर्ड बन गया। तो यानी एक पाकिस्तान भी ले लिया, दूसरी हमारे हिंदुस्तान में ही एक नया पाकिस्तान बनाने की हो। तो ये कहीं न कहीं जो छद्म जो सेकुलर राजनीति के नाम पे जो एक भारत में ही पाकिस्तान को बनाने के लिए एक वक्फ बोर्ड का स्थापना की गई और इसको भूमाफिया बनाया गया, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको देश स्वीकार नहीं करेगा, इसकी मान्यता पूरी तरह खत्म होनी चाहिए।